नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश के कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र से, जहां उपचुनाव एक बड़ी सियासी लड़ाई बन चुका है। बीजेपी ने इस बार बदलाव की कोशिश की है, तो वहीं सपा ने कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम समुदाय को अपने साथ बनाए रखने की पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जो सपा के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। बीजेपी का फोकस मुस्लिम वोटों पर है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुछ खास तरीके से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय ने नोटों से तौला। सवाल ये है कि क्या ये नोट अब वोट बनेंगे? क्या मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगी? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम कुंद्रकी विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव ने सियासत के सारे समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के लिए यह लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है। कुंद्रकी सीट पर मुस्लिम समुदाय का प्रभाव 62% है और पिछले 3 दशकों में सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। अब बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकी है, खासकर मुस्लिम वोटरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय ने एक दिलचस्प अंदाज में तौला। दरअसल कुंद्रकी के मुंडापाड़े गांव में जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है, रामवीर सिंह का वजन पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौला गया, फिर उनके वजन के बराबर नोटों को एक बक्से में भरकर दिखाया गया। ये नोटों का चंदा मुस्लिम समुदाय ने आपस में मिलकर इकट्ठा किया था। रामवीर सिंह को दिए गए इन नोटों को उन्होंने अपने माथे से लगाकर आभार जताया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटर इन नोटों के साथ बीजेपी को वोट देंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा 20 नवंबर को, जब वोट डाले जाएंगे। हालांकि कुंद्रकी की सियासत में मुस्लिम समुदाय का गहरा प्रभाव रहा है और इस बार सपा, बसपा, ओबीसी की पार्टी AIMIM सभी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वह मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करे, खासकर मुस्लिम राजपूत बिरादरी को अपने ओर खींचे। इसके लिए रामवीर सिंह ने सिर पर टोपी, कंधे पे चादर ओढ़कर मुस्लिम इलाकों में प्रचार किया और यहाँ तक कि कुरान की आयत पढ़ते हुए भाषण दिए। यहाँ तक कि रामवीर सिंह ने मुस्लिम इलाकों में अजान की आवाज़ सुनते ही अपना भाषण रोक दिया, जिससे यह साफ नजर आता है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम समाज बीजेपी के इस प्रयास को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगा या फिर सपा और बसपा के साथ ही रहेगा। बता दें, कुंद्रकी में मुस्लिम सियासत पर तुर्क मुसलमानों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने राजपूत मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश की है। क्या बीजेपी इस बार सपा की सियासी गढ़ को तोड़ पाएगी? क्या मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा? ये सवाल इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि कुंद्रकी के उपचुनाव में ये सियासी घमासान सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 20 नवंबर को हम सब देखेंगे कि मुस्लिम वोटर्स के फैसले से क्या सियासी तस्वीर बदलती है। क्या मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ होंगे या फिर सपा के पक्ष में खड़ा रहेंगे? देखिए हमारे साथ एनबीसी भारत पर, हम आपको हर अपडेट देंगे, हर पल की खबर देंगे।